तो चलिए बात करेंगे हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र की। कल होगा मॉनसून सत्र का आगाज। सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। आज कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक है, बीजेपी विधायक दल की भी बैठक। दोनों दल एक दूसरे को सदन के अंदर कैसे घेरना है, कैसे जवाब देना है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सर्वदलीय मीटिंग हुई और देखिए इस मीटिंग में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज, मुकेश अग्निहोत्री, साथ ही उनके विपिन सिंह परमार जिन्होंने ये मीटिंग बुलाई थी, माकपा विधायक राकेश सिंघा भी मौजूद रहे। इस मीटिंग के बाद हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने मुकेश अग्निहोत्री से खास बातचीत भी की है, वो भी आपको अब से कुछ ही देर में हम सुनवाएंगे। लेकिन फिलहाल बता दें कि मीटिंग आज हुई है। मुकेश अग्निहोत्री मौजूद है। अग्निहोत्री जी, किस तरह से रहने वाला है ये सत्र? 4 दिन का ये सत्र क्या ठीक है? नहीं, सत्र बहुत संक्षिप्त है और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के कायदे के मुताबिक एक साल में 35 सिटिंग्स होती हैं, लेकिन ये सरकार किसी भी ढंग से सिटिंग्स पूरी नहीं कर रही है। सत्रों को संक्षिप्त किया जाता है, कम अवधि कम की जाती है। असल में ये सरकार सत्र को फेस नहीं कर सकती और क्योंकि हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे में सत्र करना तो अनिवार्य है। इसलिए उस अनिवार्यता को संक्षिप्त करके जो है समय निकालने का प्रयास होता है। वजह क्या मानते हैं आप? इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है कि बता रहा हूं ना, सरकार सत्र से भागती है। सरकार का हमेशा प्रयास रहता है कि हम सत्र को डिले करें या संक्षिप्त करें। लगातार चल रहा है। हर साल जो है कायदे इसमें कानून में छूट का प्रावधान जो है विधानसभा से सीख किया जाता है कि हम इस कारण से पूरे नहीं कर सके, हम इस कारण से पूरा नहीं कर सके हैं। लेकिन हमारा ये मानना है डेमोक्रेटिक सेटअप में विधानसभा की अपनी मर्यादाएं हैं, अपना एक सेंटिटी है। उस सेंटिटी के तहत जो है कोशिश होनी चाहिए, हर सरकार का प्रयास होना चाहिए कि 35 सिटिंग्स किसी भी हालत में हो। क्या क्या मुद्दे जो हैं इस बार सदन के बीच में गुजरे? नहीं, सदन में तो अब आप देखो कि सदन के बाहर भी बहुत गर्माहट है। हर वर्ग विशेष इस सरकार से नाखुश है। हर वर्ग जो है बाहर जो है डेलीगेशन लेके, डेपुटेशंस लेके, धरने लेके, प्रदर्शन को लेके तो बाहर आ रहा है। ये पहली दफा हो रहा है कि इतने बड़े लेवल पे प्रदर्शन जो है इस सरकार के खिलाफ लगातार सत्रों में हो रहे हैं। पिछले 2 सत्र तो आप खास तौर पे इस बात के गवाह बने हैं कि बड़े पैमाने पे लोग आए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ये बात कह के टाल देते हैं कि इनको जो है कांग्रेस हवा देती है। हमारा कोई सरोकार नहीं है, लोगों के मुद्दे हैं, लोग उन मुद्दों का हल चाहते हैं। और इस समय कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सत्र के लिए तैयार है और आज शाम को विधायक दल की मीटिंग रखी गई है। उस मीटिंग में रणनीति अख्तियार कर दी जाएगी। लेकिन जहां तक मुद्दों का सवाल है तो आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मसला तो महंगाई हो गया है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है और अभी जीएसटी जिस तरीके से लगाई गई है, जिस तरीके से खाने की चीज़ों पे लगा दी है, राशन पे लगा दी है, बागवानों के पेटियों पे लगा दी है, शमशान घाट के निर्माण पे लगा दी गई है, बच्चों की पेंसिल कागज पे लगा दी गई है। आप देखें कि किस तरह की हालत क्या हो गई है। महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है और इसलिए हर तरफ ये। लेकिन इस समय मसला विधानसभा का है। विधानसभा के भीतर वो सब मसले उठेंगे जिनकी जनता बाहर मांग कर रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम एक बहुत बड़ा मसला है। बहुत कर्मचारी बाहर धरने प्रदर्शन को आ रहे हैं। हमने कमिटमेंट कर दी है कि हम पार्टी हमारी पावर में आएगी हम देंगे। या जो दूसरे वायदे हमने किए हैं, ये कहते पैसा कहाँ से आएगा? वो तो जो सरकार बनेगी उस संसाधन पैदा करना उसका काम है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने समय में ना संसाधन अर्जित करने के लिए कोई कदम उठाया, ना पड़ोसी राज्यों से हक हासिल करने के लिए कोई कदम उठाया, ना ही फजूल खर्ची रोकने के लिए कोई कदम उठाया। इतने बड़े पैमाने पे जो है जब आपने फजूल खर्ची को अंजाम दे दिया तो जो वायदे कर रहा है ये उसका काम है कि वायदे कैसे पूरे करेंगे। इसलिए किसी दूसरे को चिंता नहीं होनी चाहिए। आज सर्वदलीय बैठक भी हुई है,
किस तरह का आश्वासन जो है वो आपने आज अध्यक्ष नहीं, आश्वासन की बात नहीं है, हमने कहा है हम मुद्दे उठाएंगे और स्पीकर साहब ने सहयोग मांगा है। हम जो है नियमों की परिधि के तहत मामले उठाएंगे, जनता के मुद्दे हैं, लेकिन अगर राजनीतिक दबाव के चलते हमें मसले उठाने की इजाजत नहीं होगी या जो मुद्दे जो हम चाहते हैं उन पे चर्चा नहीं होगी, तब भी हम चर्चा करेंगे, हर हालत में करेंगे। अगर रोकने का प्रयास किया तब भी हम जो है अपने मुद्दे, जनता के मुद्दे उठाएंगे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री। साफ तौर पर कहना है इनका कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश का ये मॉनसून सत्र जो है इस सरकार का, मौजूदा सरकार का आखिरी सत्र है और ऐसे में ज्वलंत मुद्दों को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर जो है विधानसभा के भीतर विपक्ष पूरी तरह से घेराबंदी सत्ता पक्ष की करने वाला है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।